हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द एच क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 पार्ट 1 फ्रेंच ईडीज बुक 3 क्लास 8। तो सबसे पहले पार्ट 1 में जैसा कि हम सारी वीडियोस में करते हैं, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अपना आर एतनीर वाला टॉपिक, जिसका मतलब होता है टू रिमेंबर। जिसे रिमेंबर नहीं करना होता, ज़्यादातर समझना होता है। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा ल फ्यूचर प्रॉश। इसका क्या मतलब है? फ्यूचर टेंस मतलब आज हम टेंसेस को पढ़ने वाले हैं, और टेंसेस में स्पेसिफिकली आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नियर फ्यूचर टेंस के इसमें भी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? नियर फ्यूचर टेंस। अगले चैप्टर में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाए कि ये फ्रेंच ईडीज बुक 3 क्लास 8 का चैप्टर 4 है, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम आर एतनीर यानी कि ग्रामर पोर्शन करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है टू रिमेंबर। जैसा कि मैं अब सारी वीडियोस में आपको बताता ही हूँ, टू रिमेंबर का इसका असली मीनिंग नहीं है। इसका असली मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल मीनिंग इसका अंडरस्टैंड ही है। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको याद भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास आज का टॉपिक है ल फ्यूचर प्रॉश, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेंसेस। सबसे पहले हमारे पास होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इसमें भी आज हम बात करेंगे फ्यूचर की। इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर प्रॉश की। तो इसको हम सीधे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर प्रॉश को। जैसे कि अगर आपको ये बोलना है मैं यह काम करने वाला हूँ। अगर आप ये बोलना है मैं यह काम करने वाला हूँ, तो आप इसको फ्रेंच में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो फ्रेंच की तो बात बाद में आएगी। जब आपको इंग्लिश में अगर ये पता है कि आपको ये कैसे बोलना है, तो आप फ्रेंच में उसको आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। इसको आप क्या करेंगे? मैं मतलब आई, यह काम करने वाला हूँ को आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। अब इसमें ये जो गोइंग है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कहीं जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि इस गोइंग से आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये काम मैं आने वाले फ्यूचर में करने वाला हूँ। तो जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, कब की? नियर फ्यूचर की, तो तब हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? एम गोइंग, या फिर इज़ गोइंग, या फिर आर गोइंग, या यही यूज़ करते हैं। एम गोइंग, इज़ गोइंग और आर गोइंग। जैसे भी हमारा जो है सब्जेक्ट पर वेरी करता है। आई है तो एम हो जाएगा, यू है तो आर हो जाएगा, ही है तो इज़ हो जाएगा, दे है तो आर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये प्रोसेस रहेगा। तो ये हमने इंग्लिश में लिख दिया। अब इसको जो मेन पार्ट है, ये वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है यहाँ से कि
इसको आप फ्रेंच में कैसे लिखेंगे, मतलब फ्यूचर प्रॉश को आप फ्रेंच में कैसे लिखेंगे। फ्यूचर प्रॉश का क्या मतलब है, नियर फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आप फ्रेंच में बहुत ध्यान से इसको देखना है, सुनना है। आई को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में, य, ठीक है, बात समझ में आई। अब एम गोइंग हमेशा याद रखें, जब भी आपको फ्यूचर प्रॉश नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, फ्यूचर प्रॉश, तो प्रॉश में आपको क्या करना है, एम गोइंग लगाना ही लगाना है। और एम गोइंग को आपको फ्रेंच में कैसे लगाते हैं, फ्रेंच में गोइंग को क्या बोलते हैं, टू गो को क्या बोलते हैं, यस, आलर। आलर वर्ब होता है, य के साथ क्या लगता है, वे। यहाँ तक हो गया आई एम गोइंग, क्या हो गया, आई एम गोइंग। टू डू दिस वर्क को हम कैसे लिखेंगे, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सिर्फ एक बार मैं फ्रेंच में लिख के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं बताऊँगा बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स के साथ। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो य वे टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क कैसे लिखते हैं फ्रेंच में, टू डू को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, बताइए, क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। टू डू को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, फेयर बोलते हैं। क्या वर्ब होता है, फेयर, आरी एंडिंग वर्ब है, पहली बात। अब आप सोचेंगे यहाँ पर वे के साथ में इसको य के साथ क्या लगाते हैं, FAIS लगाते हैं, तो य वे फेस दिस वर्क को आप जो भी लिख देंगे उसकी हमारा कोई मैटर नहीं है। यहीं तक हमें जो है ना, आई एम गोइंग और टू डू, इन दोनों को जोड़ना सीखना है कि किसी भी सेंटेंस को जब आप फ्यूचर टेंस में करेंगे तो आई एम, जैसे अगर ये कहता कि आई हैव डन दिस वर्क या आई एम डूइंग दिस वर्क, तो क्या होता है, य फे दिस वर्क, य फेस आ जाता है। लेकिन अब इसको फ्यूचर टेंस में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट। अब इसको फ्यूचर में कैसे करेंगे, मैं ये काम करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। तो य वे आगे क्या आएगा, फेयर आएगा। क्यों आएगा, हमने बहुत बार 7th में भी पढ़ा है और ये 8th में भी पढ़ा है कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब्स आते हैं, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो पहले वर्ब को हमेशा कॉन्जुगेट किया जाता है और दूसरे को कॉन्जुगेट नहीं किया जाता है। याद आया? तो क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि हमें पहले वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, दूसरे को नहीं करना है, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट नहीं करेंगे और उसके बाद हमारा सेंटेंस दिस वर्क आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास सेंटेंस है य, पहले मैं एक रूल बताना चाहूँगा यहाँ पर, आई एम सॉरी, जो भी आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट फ्रेंच में, ठीक है। फ्यूचर प्रॉश का ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है फ्यूचर प्रॉश में कन्वर्ट करने का किसी भी सेंटेंस को, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, वे, मतलब कि आलेर, और उसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। प्लस थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, जो भी वो वर्ब कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर टू डू था, अगर यही रगार्दर हो जाता तो यहाँ पर रगार्दर आ जाता बिना कॉन्जुगेशन के। मैं लिख रहा हूँ बिना, इसकी आप फ़ोटो खींच लेना, जब पूरी वीडियो हो जाएगी, पूरा पेज भर जाएगा, फ़ोटो एक बार खींच लेना इसकी मैं, या फिर फ़ोटो की आपको लिंक भी दे दूँगा और टेलीग्राम से भी आप मेरे ले सकते हैं। द HH क्लासेस आप लिखेंगे, टेलीग्राम पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा। उसका टेलीग्राम का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बिना कॉन्जुगेशन के, मतलब अगर रगार्डर है तो रगार्डर ही रहेगा, फिनीर है तो फिनीर ही रहेगा, प्रॉन्द्र है तो प्रॉन्द्र ही रहेगा, लावर है तो लावर ही रहेगा, फेयर है तो फेयर ही रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये हो गया आई, यू, दे,
ही, ठीक है। ये क्या हो गया, एम, इज़ या आर गोइंग। ये क्या हो गया, टू डू, या फिर यहाँ पर क्या आ सकता है, टू डू, डांस, सिंग, प्ले, या जौन सा भी हमारे पास वर्ब है, ठीक है ना, एन वर्ब तक। तो यहाँ तक ये हमारा आ गया। मतलब पहले हमने लिखना है आई, फिर एम गोइंग या आर गोइंग, इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग टू डांस। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस का बिल्कुल बेसिक, मैंने आपको जो है समझा दिया है। इसको आप फ्रेंच में कैसे करेंगे, य, त्यू, इल, एल, इसको क्या आ जाएगा, आलेर में क्या आ जाएगा, जैसे कि वे, ठीक है ना, वास, वा, वोंट, ये सारी इसमें आ जाएंगी। ये देखिए ये आ गया। और यहाँ पर क्या वर्ब्स आ जाएंगे, रगार्दर, फिनीर, प्रौंद्र या फिर मलावर, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक की सिंपल एफर्मेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में कि मैं ये काम करने वाला हूँ, इसको कैसे लिखेंगे फ्यूचर टेंस में। अब सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो आता है कि इसको नेगेटिव में कैसे लिखना है। आला फॉर्म नेगेटिव। अब इसको आप नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने इसको लिखा था, एक बार यही समझने की देरी होती है, ज वे फेयर। अब देखिए इसको ही हम ज वे फेयर वाले एग्जाम्पल को ही हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास था ज वे फेयर, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे ये आपने कह रहे थे मैं ये काम करने वाला हूँ, अब आप कह रहे हैं मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, तो इसको आप नेगेटिव में कैसे बदलते थे, पहले की तरह ही बदलना है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पर न आ जाएगा और यहाँ पर पा आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। आपका सेंटेंस फॉर्म हो गया, य, न, वे, पा, फेयर। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं साथ के साथ आपको आज ही रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का कल जो है एग्ज़ाम है और उनकी रिक्वेस्ट पर ही ये स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है, अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से निकाल कर। फिर उसके बाद हमारे पास नेगेटिव फॉर्म आ गया। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव में पूछ लिया जाता है इसको। फिर हमारे पास थर्ड आता है फॉर्म इंटेरोगेटिव। क्या आता है, फॉर्म इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में जब आप इंटेरोगेट करते हैं, क्या तुम ये काम करने वाले हो, क्या तुम ये काम करने वाले हो, या क्या मैं ये काम करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको आप इन्वर्जन करते हैं, मतलब पहले आप आलेर वाला लिखेंगे, यहाँ पर मतलब ये जो था ना, इसको आप उल्टा पुल्टा कर देंगे, य वे को वे ज कर देंगे, य वे को वे ज कर देंगे, बाकी सारा सेम है, फेयर का फेयर ही रहेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि वे ज रगार्दर। अब इसको त्यू के साथ लिखना है तो क्या हो जाएगा, वा त्यू रगार्दर। यहाँ पर ये कॉन्जुगेट हो रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये अनकॉन्जुगेटेड क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। बिल्कुल बात समझ में आई, रूल सारे सेम रहेंगे, सिर्फ क्या है इसमें सब्जेक्ट बाद में आएगा और आलेर वर्ब पहले आ जाएगा जब भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। अब हमें इसी को ही अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है
नेगेटिव में कन्वर्ट करना है अगर, तो कैसे करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लगाना है, सबसे पहले न लगाना है, फिर उसके बाद वेश जैसे कि आया था और पा लगा देना है। यहाँ पर न लगाना है और यहाँ पर पा लगाना है। ये बन गया नेगेटिव आपका। और इसके बाद आ जाएगा आपका कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड वर्ब। तो क्या करना है, वेश जैसे आपने किया था इंटरोगेट, पहले तो इंटरोगेटिव फॉर्म में है ही है वो, सिर्फ जो ये हमारा आलर वाला वर्ब है इसके पहले न लगा देना है, और ये जो सब्जेक्ट आ रहा है हमारा, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद हमने पा लगा देना है। बात समझ में आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं पूरी वीडियो भी दोबारा बना दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके साथ मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, जो कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे पास फ्यूचर टेंस में, वो भी आपको उनके मीनिंग्स याद होने चाहिए, और आपको इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो वो भी याद होना चाहिए। अब आपको कोई कहे इमीडिएटली, मैं यह काम तुरंत करने वाला हूँ, इमीडिएटली, तो दो इंस्टेंट, मतलब कि इंस्टेंटली या इमीडिएटली करे तो उसको कैसे आप लिखेंगे फ्रेंच में? दो इंस्टेंट। मतलब यहाँ पर अगर करें तो आप हमारा एग्जांपल था je vais faire दो इंस्टेंट कर दें अगर आप, तो इसका मतलब हो जाएगा आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क इमीडिएटली या इंस्टेंटली। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, इन सम या फ्यू सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा, दो सम को क्या लिखते हैं, कैल्क्वेस, कैल्क्वेस आपके लिए बोल रहा हूँ, कैल्क बोलते हैं वैसे इसको, कैल्क, और फ्रेंच में सेकंड्स। थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आता है दो कैल्क मिनट्स, मतलब कि इन सम मिनट्स, कैल्क मिनट्स, या 5 मिनट्स अगर आपको बोलना है तो इसकी जगह आप कैल्क की जगह सैंक लिख सकते हैं, CINQ सैंक, वो होता है 5 इन 5 मिनट्स, ये 5 मिनट में कर रहा बस, बोलते हैं ना हम। अगला क्या है, इन कुछ घंटों में, इन सम आवर्स। और फिफ्थ हमारे पास आ जाता है ससवर, दिस इवनिंग, मतलब आज शाम तक ये काम हो जाएगा या आज शाम को ये काम हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको पूरी एक बार पूरा व्यू दे देता हूँ ताकि आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकें। आपको यहाँ से ही ज़रूरत है मेन, तो आप पहले ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। 3 2 1 स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब यहाँ से आप नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। 3 2 1 ले लिया, वेरी गुड। तो यहीं पर आपका जो चैप्टर का मेन पोर्शन होता है, जो ग्रामर पोर्शन होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कोई भी डाउट है तो वो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, साथ के साथ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अगर कल एग्ज़ाम है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से भी वीडियो एक बार अपलोड कर दूंगा बना के, कोई भी डाउट आता है तो, और आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आपने देखा ही है, मैं सारे कमेंट्स का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, विदिन 24 आवर्स तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को।